वेलकम टू मीट ज़ीशान। मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। हम एक ऐसी सीरीज़ पर काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियंस मूव कर सकते हैं। हमने बात की है अभी तक यूएई के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, जर्मनी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यूएसए के बारे में, यूके के बारे में, और इसके अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ को डिस्कस किया है। आज जिस कंट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉर्दर्न यूरोप की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और उस कंट्री का नाम है जी फिनलैंड। जी हाँ, एजुकेशन के हवाले से दुनिया में नंबर पर मौजूद ये कंट्री, और इन्वायरमेंट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये कंट्री, और सबसे मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है फिनलैंड, ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया की मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। सबसे ज़्यादा खुश लोग जो है वो फिनलैंड के अंदर मौजूद है। आप लोग भी फिनलैंड जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर रेजिडेंसी ले सकते हैं, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। मगर कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमन देखिएगा। जी हाँ, फिनलैंड के अंदर जो टोटल आबादी है वो आबादी 5.4 मिलियन के करीब है। अगर हम यहाँ पर मुस्लिम्स को देखें तो 20,000 के करीब मुस्लिम्स हैं, और अगर हम इंडियंस और श्रीलंकन्स और बांग्लादेश को देखें तो ये भी 15-15, 20-20% के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं। जो दूसरे नंबर 1 पर कम्युनिटी यहाँ पर है वो रशियंस हैं, और जो रशियंस हैं यहाँ पर वो नियर अबाउट द 20% के करीब जो हैं, 20,000 के करीब जो हैं वो रशियंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानियों को हम देखें तो 2,000, 3,000 या 1500, 1600 के नज़दीक जो है फिगर्स वेरी आउट करते हैं पाकिस्तानीज़ के, जो कि फिनलैंड के अंदर मौजूद हैं। फिनलैंड के अंदर जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, और फिनलैंड ने इस वक्त खुद को सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया हुआ है, क्योंकि फिनलैंड चाह रहा है कि लोग इसके अंदर आएँ, इन्वेस्ट करें और यहाँ पर रहकर इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करें। सो कोई भी काम के लिए आप अगर फिनलैंड आना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने लैदा से पोर्टल और वेबसाइट्स क्रिएट कर दी हैं। सबसे नंबर 1 पर जो इनका पोर्टल है वो study.finland है, और इसके अलावा अगर आप फिनलैंड में एंट्री वीज़ा के लिए आना चाह रहे हैं तो entry.finland के हिसाब से है। और जिस भी काम के लिए आप फिनलैंड आना चाह रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर फिनलैंड ने उस काम के लिए वेबसाइट्स को मुतारफ़ करवा दिया हुआ है। सो अगर हम एंट्री रूट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर आकर रहने के लिए और काम करने के लिए बात करें तो हमारे पास 4 डिफरेंट रूट्स हैं, 4 डिफरेंट पाथवेज हैं जिन पर काम करके हम फिनलैंड में आ सकते हैं। सबसे पहला जो पाथवे है फिनलैंड के लिए, द फर्स्ट नंबर 1 ऑन द पाथवे इज़ द स्टडी पाथवे। स्टडी पाथवे पर अगर आप फिनलैंड आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो फ़ी है वो 11,000, 12,000, 13,000 यूरोस पर ईयर के हिसाब से है। वैसे जो ईयू सिटीजन्स हैं उनके लिए तो यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, बट ये कंट्रीज़ जो राग अलापते हैं फ्री एजुकेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने लिए ही अलापते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियंस हैं, बंगाली हैं, श्रीलंका से हैं, या जो इस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एजुकेशन यहाँ पर फ्री नहीं है, उनके लिए बड़ी हैवी फीसेज है। लेकिन अगर हम देखें, एक्सप्लोर करें, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिलती हैं जिनके अंदर कुछ रीज़नेबल फ़ी आपको मिल जाएगी। मैंने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है जिनके अंदर जो फ़ी है वो 5 से 6,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से फ़ी है, और आप जो है वो ईज़िली इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर स्टडी के लिए आ सकते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है अकाडिया यूनिवर्सिटी है, टेम्प्रो यूनिवर्सिटी है, आल्टो यूनिवर्सिटी है, और इनकी जो फ़ी है वो 500-6,000 के करीब तरीन मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, टेम्परियो यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर एक मास्टर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है मास्टर्स इन सस्टेनेबल डिजिटल लाइफ, और जो इसकी फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है। आप अप्लाई करें, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा। आप यहाँ पर पहले 2 साल के लिए वो मास्टर्स करने आए, फिर उसके बाद आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसको आप PSW के तौर पर एक्सटेंड करवा सकते हैं 3 साल का, और टोटल 4 से 5 साल के बाद आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, ब्लू कार्ड मिल जाएगा, और आप इसके परमानेंट रेजिडेंस हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी जो है उसको मज़ीद बेहतर बना लेंगे। तो सबसे जो पहला पाथवे है वो स्टडी का है, आपको स्कॉलरशिप हासिल करें। देयर आर द नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर दिस फिनलैंड। और इसके अलावा एक कोर्स है फिनलैंड के अंदर जो कि मुझे रिसेंटली एक मेरे दोस्त ने बताया, जो कि अभी फिनलैंड के अंदर चला क्या है वो, इसकी एक वेबसाइट है study.finland में, और वहाँ पर मई के अंदर वहाँ पर जाके एडमिशन स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर अगर आप स्किल्ड वर्कर के हिसाब से कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई डिप्लोमा करना चाह रहे हैं, तो डिप्लोमा के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा और बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको एडमिशन कन्फर्मली मिल जाता है देन यू कैन डेफिनेटली गो देयर। सो पहला पाथवे स्टडी पाथवे है।
नंबर सेकंड पर जो पाथवे आता है वो है सीजनल वर्क वीज़ा। जी हाँ, सीजनल वर्क वीज़ा जो है फ़िनलैंड का, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है और 5 से 6 से 9 महीनों के दरमियान ये वीज़ा है जिस पर आप वहाँ पर जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, टूरिज़्म के हवाले से भी और एग्रीकल्चर के हवाले से भी। अब टूरिज़्म के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं। टूरिज़्म सिर्फ ये नहीं है कि घूमना फिरना, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स हैं, क्योंकि टूरिज़्म दुनिया का हैप्पीएस्ट बर्ड है, हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरी दुनिया का। तो यहाँ पर लोग जो है वो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, टूरिज़्म के लिए आते हैं, खूबसूरत कंट्री है। तो इनको टूरिज़्म के हवाले से उन टूरिस्ट को सर्व करने के लिए जॉब्स जो है, लेबर जो है वो दरकार है, जिसके अंदर रिसेप्शनिस्ट आते हैं, होटल मैनेजमेंट के लोग आते हैं, क्लीनिंग के लिए लोग आते हैं, स्वीपर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनको वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को करने के लिए टूरिस्ट गाइड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। सो पाकिस्तानी, इंडियंस और श्रीलंका के लिए भी वहाँ पर काफ़ी जॉब्स हैं। आप अप्लाई करें उस सीजनल वीज़ा के लिए, आप इजीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो वीज़ाज़ हैं उनके लिए भी आप अप्लाई करें तो आपका ये वीज़ा जो है वो लग जाता है। पिछले साल 2023 के अंदर 2000 सीजनल वर्क वीज़ाज़ आए थे, लेकिन उनके कोई भी पाकिस्तानी सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ पाकिस्तानीज़ ने यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया था। इसके बाद जो नंबर 3 पर जो वीज़ा आता है हमारे पास, उसको हम ICT जॉब वीज़ा कहते हैं। अगर आपका ताल्लुक जो है वो डिजिटल मीडिया के किसी भी फील्ड के साथ है, डिजिटल वर्ल्ड की किसी भी ब्रांच के साथ है, अगर आपका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की किसी भी फील्ड के साथ है, इट मीन्स इफ़ यू आर डाटा साइंटिस्ट, इफ़ यू आर डाटा एनालिटिक्स, इफ़ यू आर वेब डेवलपर, इफ़ यू आर वेबसाइट डेवलपर, इफ़ यू आर ऐप डेवलपर, आप SEO एक्सपर्ट हैं, आप DevOps पे काम करते हैं, लॉप्स पे काम करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मीडिया के हवाले से, किसी भी IT की फील्ड के अंदर अगर आप काम करते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई करें। अगर आपको कोई जॉब या ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो आपको घर बैठे ही यहाँ से रेजिडेंसी ऑफ़र मिल जाएगी और आप डायरेक्ट PR के तौर पर वहाँ पर फ़िनलैंड में जाएँ और वहाँ पर जॉब करें। मेरा एक दोस्त था हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बच्चा जो है वो बड़ा फाइवर पर और अपवर्क पर बड़े अच्छे जो है उसकी एक पोर्टफोलियो थी, उसने उसी की बेस पर अप्लाई किया और इस वक्त वो फ़िनलैंड के अंदर मौजूद है। रोज़ अच्छी अच्छी पोस्ट लगाता है। तो आप लोग भी फ़िनलैंड जाएं और वहाँ पर जाकर उसकी खूबसूरती को भी इंजॉय करें और उसके जो लाइफस्टाइल है उसको भी एक्सप्लोर करें। इसके बाद जो वीज़ा रूट जो इसके बाद आता है वो है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वीज़ा। आप फ्रीलांसर हैं या आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप रेजिडेंसी ले सकते हैं और इसके अलावा काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपका ताल्लुक जो है वो एक नॉर्मल तबके के साथ है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो वीज़ा पाथवे है वो स्टडी पाथवे है, सीजनल वर्क वीज़ा है और ICT का है। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं, जो कि फाइवर, अपवर्क और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, कोविड के बाद से। तो उनके पास एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। वो उस पोर्टफोलियो की बुनियाद पर फ़िनलैंड के लिए अप्लाई करें, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। सो आप अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो मेरे कहने और इस सीरीज़ को बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि हमारे वो बहुत सारे बच्चे जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जॉबलेस हैं, जॉब लेने के लिए इधर उधर पाँव मारते हैं, हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने BS कंप्लीट किए हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखा जो कि BS करके भी बिल्कुल फ्री हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ आप खुदारा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप 2 से 3 महीने डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और आप वहाँ पर वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। हम इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम प्लेट के अंदर आपको वीज़ा रख के दें। हमारी इस वीडियो बनाने का मतलब है कि हम एक आपके माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करें, दैट देयर आर द वेज प्रेजेंट दैट यू कैन मूव आउट ऑफ द पाकिस्तान। सो in order to be a very good person for your family, if you want to support your family, if you want to support your country, then it is the need of the hour that you should move out of the country। हमारी यही कोशिश है कि हम सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है। सो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल और डू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फेलोज सो दैट दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन। अगर आप नहीं इसको एक्सप्लोर कर पा रहे तो आपके कुछ दोस्त जो हैं वो इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आने वाली लाइफ में किसी न किसी टाइम पर उनकी बेहतरी हो जाएगी। जो मैंने फिनलैंड के डिप्लोमा की एजुकेशन के बारे में बताया, लाजमन अप्लाई कीजिएगा। मई के अंदर जाकर उसके अंदर एडमिशन स्टार्ट होंगे, बिल्कुल वो फ्री है। उसके अलावा मास्टर्स इन डिजिटल सस्टेनेबल लाइफ के
अंदर अप्लाई कीजिएगा उसका वो जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है और टेम्परेरी यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। अल्लाह हाफिज़।